खरीफ सीजन में धान की खेती के लिए डीएपी खाद की मांग सबसे ज्यादा रहती है, लेकिन इस बार देश भर में डीएपी की उपलब्धता प्रभावित हुई है। इसकी बड़ी वजह वैश्विक परिस्थितियां और पश्चिमी एशिया में जारी तनाव को बताया जा रहा है, जिससे उर्वरकों के आयात और आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ा है। राज्य सरकार का ये कहना है कि इसी कारण डीएपी की उपलब्धता सीमित हुई है और किसानों को वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग की सलाह दी जा रही है। बीज की कोई समस्या नहीं है, खाद की भी समस्या नहीं है, विशेषकर डीएपी की थोड़ी कमी रहेगी और इसके लिए कहा गया है कि उसके विकल्प के रूप में हम लोग के पास है एनपीके है, एसएसपी है, यूरिया, नैनो डीएपी है। और जहाँ तक नैनो डीएपी और यूरिया की बात है, ये डीएपी से भी कम इसमें लागत आता है। किसी भी तरह से खाद बीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। हमारे अधिकारी किसानों के संपर्क में रहें ताकि वो किसी तरह की गलतफहमी में नहीं पड़े। जमीनी स्तर पर तस्वीर अलग दिखाई दे रही है। भारतीय किसान यूनियन और अन्य किसान संगठनों का आरोप है कि सहकारी समितियों में डीएपी वितरण के दौरान 1 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को प्राथमिकता सूची से बाहर रखा जा रहा है। किसान नेताओं का ये भी कहना है कि खेती का आधार भूमि का आकार नहीं, बल्कि किसान की आजीविका है। अगर छोटे और सीमांत किसानों को खाद नहीं मिलेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं वर्गों का होगा। छत्तीसगढ़ सरकार की उर्वरक वितरण की जो नीति है वह किसानों के लिए आपदा बन गई है। 1 एकड़ और 2 एकड़ के जो किसान हैं, उन किसानों को 1 बोरा ही डीएपी दिया जा रहा है। जो 1 एकड़ से कम किसान हैं, जिनके पास जमीन 1 एकड़ से कम है, उन किसानों को अभी तक डीएपी नहीं दिया जा रहा है। अगर इस तरह हालात रहे तो छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं वो अपनी खेती करने के लिए वो सड़क पर उतरेंगे। वहीं विपक्ष ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने किसान संगठन का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रही है, किसानों की आय को खत्म किया जा रहा है। इसके साथ ही शिव डहरिया ने सोसाइटियों में खाद की कमी का भी आरोप लगाया। इसलिए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने विपक्ष पर निशाना साधा और पलटवार करते हुए कहा कि खाद संकट को लेकर अनावश्यक माहौल बनाया जा रहा है। आप देख लीजिए, खाद मिल ही नहीं रहा है सोसाइटियों में। 1 एकड़ में आधा बोरा डीएपी दे रहे हैं, 1 बोरा यूरिया दे रहे हैं, और ये क्या नैनो सैनो कुछ नया सामान लाए हैं वो बिकवाने का काम कर रहे हैं। आज ये पूरी तरह से किसान परेशान है, जनता परेशान है और पूरी तरह से किसानों के खिलाफ ये सरकार है और किसानों के लिए कोई काम ये सरकार नहीं कर पा रही है। खाद की वैकल्पिक व्यवस्था की बात करते हैं, खाद मिल कहाँ रहा है भाई? 1-2 सोसाइटी में चले जाइए, नज़दीक के सोसाइटियों में, वहाँ देख लीजिए क्या स्थिति है। खाद के लिए किसान भटक रहे हैं, बीज के लिए किसान भटक रहे हैं। देश भर में आज आयातित जो खाद है, फर्टिलाइजर है, उसको लेकर के एक तरह से विपक्ष के द्वारा एक वातावरण बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वैश्विक जो परिस्थितियां आज सामने हैं, उसके वजह से हमारा जो आयात बहुत सारे डीएपी का है, यूरिया का है, अन्य कुछ फर्टिलाइजर है, ये बाधित हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर डीएपी खाद की कमी के पीछे वैश्विक कारण जिम्मेदार हैं, तो क्या राज्य की वितरण व्यवस्था छोटे और जरूरतमंद किसानों तक खाद की उपलब्धता समान रूप से सुनिश्चित कर पा रही है? और यदि नहीं, तो खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले इस व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? क्योंकि खाद की उपलब्धता केवल कृषि उत्पादन का विषय नहीं है, बल्कि लाखों किसान परिवारों की आजीविका और आर्थिक सुरक्षा से भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, जय जोहार, गुहार छत्तीसगढ़। खाद, किसान और सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। खाद वितरण व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के क्या है मायने? प्रदेश में खाद संकट पर हो रही सियासत कितनी जायज? डीएपी की जगह वैकल्पिक उर्वरकों से कितने संतुष्ट होंगे किसान? खाद को लेकर विपक्ष के आरोपों में कितना दम?
तो देखिए, खरीफ सीजन की दस्तक के साथ ही छत्तीसगढ़ में खाद्य वितरण व्यवस्था को लेकर के विवाद गहरा गया है। सरकार ये दावे कर रही है कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरी ओर किसान संगठन और विपक्ष ये आरोप लगा रहे हैं कि सहकारी समितियों में डीएपी की भारी कमी है और छोटे किसानों को खाद वितरण से वंचित किया जा रहा है। अब सवाल यह भी है कि क्या खाद्य संकट वास्तविक है या फिर यह केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा बनकर के रह गया है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं पीसी रथ साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रथ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। जब वो जुड़ेंगे तब उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। चलिए शुरुआत रथ साहब आपसे कर लेता हूँ। रथ साहब, दो तरह के स्वर खाद को लेकर के देखने को मिल रहे हैं। डाई एमोनियम फॉस्फेट यानी DAP, जिसमें मुख्य रूप से दो उर्वरक होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, और ये पौधों की जड़ों को गहराई और तक मजबूत करने में मदद करता है। ये जो खाद होती है, अब इसे लेकर के घमासान मचा हुआ है। ये तर्क गलत नहीं है कि जो वैश्विक परिस्थितियां बनी हैं या जो खाड़ी में जो युद्ध चल रहा है, खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से जो सप्लाई है DAP की, उस पर कहीं ना कहीं असर तो पड़ा है। लेकिन अब उसके बाद जो बात कांग्रेस कह रही है, जो बात हम अभी शिव डहरिया जी के मुंह से सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई किसान परेशान हो रहे हैं, उनको तो खाद मिल ही नहीं रहा है। और ऊपर से फिर सरकार का ये कहना है कि नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब चंगा सी, सब बढ़िया एकदम तरीके से काम हो रहा है, पूरी खाद मिल रही है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। क्या कहेंगे रथ साहब? जी, निश्चित रूप से खाद को लेकर के कांग्रेस की सरकार के समय में भी ये परेशानी रही थी कि यूरिया की सप्लाई जो है वो जितनी मिलनी चाहिए राज्य को, वो नहीं मिल पा रही है। और अभी जो है वो युद्ध के कारण जो हालात सरकार बता रही है एक तरफ से कि उसका जो प्रति एकड़ जो दिया जाना है, उस तरीके से जो खाद का कोटा तय कर रही है सरकार, उसको लेकर के किसानों में असंतोष आ रहा है। क्योंकि जो छोटे जोत वाले किसान हैं, उनको क्या आधा बोरा दिया जाएगा, क्या वो 2 एकड़ वाले को 1 बोरा दिया जाएगा, इस तरह से जो चीजें चल रही हैं, उसको लेकर के किसान जो है वो नाराज हो रहे हैं। और उसको लेकर के कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल रहा है। असल में रासायनिक खादों के उपयोग को हतोत्साहित करने की जरूरत है, ये भी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है बायो फर्टिलाइजर्स को बढ़ाना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि नाइट्रोजन का वनस्पतिक रूप में अगर उत्पादन करें और किसान उस तरह की बोएं जिसके बाद नाइट्रोजन जनरेट हो जमीन में और उसके बाद फिर धान की फसल लगे, इस तरह की बात भी की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि किसानों को अपनी जो आदत है खाद की, उसके मुताबिक अगर खाद नहीं मिलेगा और फसल कमजोर आएगी तो वो उनको निश्चित रूप से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा और इसलिए उनका चिंतित होना स्वाभाविक है। सरकार की अगर ये दलील है कि खाद की कमी नहीं है देश में, तो वो सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से मिले। क्योंकि एक लड़ाई तो जो किसान केंद्रित जो नीति बनाने की बात थी, जिसको लेकर के कि भाई 3100 रुपए 3200 रुपए धान का कीमत दिया जाएगा, उसको लेकर के किसानों ने बड़ी मुश्किल से वो MSP से बढ़ करके अपना धान का कीमत लेने का लड़ाई जीती है। और उसके बाद राजनीतिक दलों को अपने एजेंडे में उसको लेना पड़ा था। चुनाव के दबाव में जो है उन्होंने वो किसान के साथ कमिटमेंट किया और उसको पूरा भी किया। लेकिन अगर खाद नहीं मिलेगी तो उत्पादन कम होगा और किसान को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए सरकार को, केंद्र और राज्य डबल इंजन सरकार है, सरकार को कोशिश करना चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, बहुत सारे लोग कृषि पे निर्भर करते हैं, बाजार कृषि के उत्पादन पे निर्भर करता है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है वो, और खादों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। चलिए रविंद्र जी, जो बात शिव डहरिया जी कह रहे हैं कि भाई सोसाइटियों में खाद की कमी है, वो तो कह रहे हैं कि किसान की आय को खत्म करने की एक साजिश जैसी वो बात कर रहे हैं कि साजिश रची जा रही है, किसानों की आय को खत्म किया जा रहा है। क्या कहेंगे रविंद्र जी?
जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये तो बड़ा हास्यपद बात है कि किसानों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो बड़ा गलत चीज बोला उन्होंने। आज छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के साथ खड़ा है और किसानों के हितों के साथ खड़ा है। खाद की अगर बात करें तो खाद की स्टॉक की अगर बात करें तो 9,15,000 मीट्रिक टन से ज्यादा खाद छत्तीसगढ़ सरकार के पास है। आवंटन की बात करें, केंद्र सरकार से जो आवंटन राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं, मैं आपको कुछ फिगर्स बताना चाहता हूं। डीएपी 76,550 मीट्रिक टन, एमओपी 29,600, एनपीकेएस 83,500, यूरिया 60,000, एसएसपी 72,200 और यूरिया 1,83,900। ये आवंटन हमें इस महीने, पिछले महीने प्राप्त हुए थे, जो केंद्र सरकार ने दिए थे। अभी कुछ दिनों पहले, 5-6 दिनों पहले 30,000 मीट्रिक टन की एक और खेप केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दी है, जिसमें 26,000 मीट्रिक टन यूरिया है और डीएपी 4,000 मीट्रिक टन है। इसके अलावा अगर हम बात करें नैनो यूरिया, नैनो डीएपी की, तो नैनो यूरिया 4,21,400 मीट्रिक टन बोतलें है और नैनो डीएपी 3,17,872 बोतलें। इस तरह से आज हमारे पास खाद्य का स्टॉक है। 4 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का स्टॉक आज सहकारी समितियों के पास भंडारित कर दिया गया है। अगर नैनो यूरिया, नैनो डीएपी की बात करें, समिति के पास कितना स्टॉक है, तो नैनो यूरिया 2,55,803 बोतलें, नैनो डीएपी 1,94,714 बोतलें। ये सब डाटा, आंकड़े देने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को खाद प्रदान करने के लिए, वितरण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और समितियों के भंडारण कर दिया गया है और निरंतर ही सीमांत किसानों को वितरण चालू भी कर दिया गया है। और निश्चित ही आने वाले कुछ दिनों में पूर्ण रूप से खाद का वितरण कर दिया जाएगा, संतोषजनक तरीके से कर दिया जाएगा। और एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि डीएपी और यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल आज मृदा के संरक्षण भी अति आवश्यक है। आज बहुत जरूरी है मृदा के हेल्थ को भी देखना। तो आज सरकार अगर जैविक खेती की ओर इशारा कर रही है, जैविक चीजों, हरी खाद की ओर इशारा कर रही है, तो उसमें कोई बुराई नहीं दिखती। वैकल्पिक खादें छत्तीसगढ़ सरकार पास है। अगर 12-32-16, 20-20-0-13, 16-16-16, 28-28-0 टीएसपी, ट्रिपल सुपर फास्फेट जैसे प्रोडक्ट, जिससे टीएसपी एक बोरी, आधा बोरी यूरिया से डीएपी निर्मित किया जा सकता है। अगर डीएपी की ज्यादा मात्रा अगर खेतों में डालनी है तो इससे भी एक वैकल्पिक व्यवस्था है। सुपर फास्फेट पूर्ण रूप से अवेलेबल है। और इसके साथ साथ अगर कीमतों की बात करें तो किसी भी तरह का कीमतों का रिवाइजेशन बढ़ाया, राज्य सरकार ने बढ़ाया नहीं है। और साथ ही साथ आज सब्सिडी को भी बढ़ा दिया गया है कि वैश्विक अस्थिरता के दौर पर अगर किसी भी तरह की कीमतों में इजाफा होता है तो राज्य सरकार उसको सब्सिडी के माध्यम से उसको स्ट्रेंथ बनाए रखेगी, किसी तरह का इजाफा भी नहीं करेगी। पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। चलिए ठीक है। चलिए अमित जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। चलिए, स्वागत है आपका। आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा, जो बात रविंद्र जी कह रहे हैं कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, किसान सरकार जो है वो किसानों के साथ खड़ी है। लेकिन दूसरी बात हम अभी ये भी देख रहे थे कि रामविचार नेताम जी जो कह रहे थे कि भाई अनावश्यक माहौल बनाया जा रहा है खाद को लेकर के। तो दुष्यंत कुमार के शब्दों में कहें तो भाई सिर्फ हंगामा खड़ा कर रहे हैं आप, आपकी कोशिश सूरत बदलने जैसी तो नहीं लग रही, वो तो ये कह रहे हैं। क्या कहेंगे अमित जी? चाहिए इस हिमालय से भी जो गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलना चाहिए। हंगामा का मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जी मैंने ठीक कहा है शायद? जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही आवाज आ रही। देखिए, मैं रविंद्र जी की बात नहीं सुन पाया क्योंकि शायद कोई डिस्टर्बेंस था, लेकिन मैं एक चीज जरूर कह देता हूँ कि आपने जो आज टैगलाइन रखी है कि किसान, खाद और सियासत, तो धान के कटोरों में जो बढ़ता असंतोष है, देखिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यह केवल जो पहचान है वो खेतों और फसलों की नहीं, बल्कि उन लाखों किसानों की वजह से है जो अपनी उनकी मेहनत से है, जिसने अपने को और छत्तीसगढ़ को निश्चित तौर पर उनकी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए खूब मेहनत की। ना बरसात देखा, ना गर्मी देखी, ना ठंड देखा और लगातार वो खेतों में मेहनत करते रहे। लेकिन उसकी वजह में उन्हें क्या मिला कि आज सबसे ज्यादा जो उनकी बुनियादी जरूरतों के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। और देखिए, हम तो कहीं नहीं रहे, खाद्य मंत्री भी कह रहे थे कि खाद नहीं मिलेगा, दूसरे खाद यूज करना चाहिए।
तो खरीफ सीजन के शुरुआत के साथ ही खाद और बीज की व्यवस्था में उनको जुट जाना था। खेत तैयार है, बादलों का इंतजार है और लगातार अगर आप देखिए कई स्थानों पर खाद की कमी, बीज वितरण व्यवस्था और लंबी कतारों के कारण सरकार जो नहीं खरीदी केंद्रों का, आज आप कह रहे हैं, आज मैं देख रहा था कि शाम की न्यूज थी कि मंत्रिमंडल जो इनकी समिति है उसने कहा कि नए केंद्र बनाएंगे। आज किसान यहाँ पर सबसे आवश्यक है किसान को खाद, आज सबसे आवश्यक है किसान को दुविधा को दूर करना। किसान समाधान मांग रहे हैं, आप नए केंद्र का उपहार दे रहे हैं, ठीक है आप बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसकी लिस्ट पहले है उसको तो फुलफिल कर दीजिए। किसानों का सीधा सवाल है, जब समय पर अगर खाद नहीं मिलेगी तो केंद्र की घोषणाओं का उन्हें क्या लाभ मिलेगा, और यदि बोली के समय खाद उपलब्ध नहीं होगी और उसकी नुकसान की भरपाई किसी भी घोषणा के बाद में उस घोषणा से नहीं हो पाएगी। देखिए नाराजगी किसानों की यही है कि आप खाद और उनको नहीं मिल पा रही है, वो दूसरी चीज है, लेकिन योजना और जमीनी हकीकत के बीच में जो निराशा उनके अंदर आई है वो क्यों आई है? क्योंकि किसान सम्मान चाहते हैं और खेतों में संसाधन जो अभी जरूरी है आप वो तो इसको उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और लंबू लबाब आप दिखा रहे हैं कि हम नए खेले खोलेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार जो है हमेशा से किसान विरोधी रही है। केंद्र में बैठी हुई सरकार ने ही काले कानून लाए थे किसानों के लिए, और आज राजनीति मुझे लगता है कि किसान जो होता है वो सरकार बनाना भी जानता है, बिगाड़ना भी जानता है, और अगर किसान बोना जानता है तो किसान उखाड़ना भी जानता है। मैं आपके माध्यम से एक और चीज कहना चाहता हूँ कि पर्याप्त सरकारी समिति में पर्याप्त खाद की उपलब्धता और जो वितरण में कहीं ना कहीं किसानों की जो शिकायत है उसका तत्काल निवारण होना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास अब समय नहीं है और किसानों की चिंता यही है, मतलब अभी थोड़ा सा समय है, अगर सरकार चाहे इनिशिएटिव ले तो किसानों को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को समाधान देना चाहिए और यह संदेश की प्रदेश की प्राथमिकता में वाकई किसान है ऐसा कुछ करना चाहिए कि सरकार के ऊपर किसानों को विश्वास हो, हमारे अन्नदाता को विश्वास हो। आज सबसे बड़ी अगर दिक्कत है, विडंबना है, तो भाजपा की जाती हुई क्रेडिबिलिटी की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपनी क्रेडिबिलिटी स्थापित करना चाहिए, जो कि सरकार नहीं कर रही है और शायद उसका प्रयास भी नहीं कर रही है, ये दुखद पहलू है। ठीक है। तो अमित जी ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि भाई भरोसे की बात है कि भाई भरोसा कैसे हो, किसानों को भरोसा कैसे आए। रथ साहब, जो बात अमित जी कह रहे हैं कि भाई किसानों को भरोसा ही नहीं, अगर भरोसा ही नहीं रहेगा तो फिर चीजें चलेंगी कैसे। अच्छा, और दूसरी बात ये भी है कि भाई ये मामला डीएपी खाद का जो मामला है ये केवल कृषि उत्पादन से जुड़ा नहीं है, ये इससे थोड़ा ऊपर का मामला है, क्योंकि आजीविका जुड़ी है सीधी सीधी किसानों की इससे। क्या कहेंगे रथ साहब? जी बिल्कुल, ये जो कृषि सीजन अभी शुरू हो रहा है, जो खेतों में तैयारियां चल रही है किसानों की, उसमें ये शुरुआती तौर पे इस्तेमाल किए जाने वाले खाद हैं जिससे मिट्टी की उस तरह से गुणवत्ता फसल के लिए तैयार हो पाएगी और नाइट्रोजन से जो फायदा मिलना है फसलों को वो मिल पाएगा। जिस तरह से यूरिया की बड़ी जरूरत जब फसल में दाने आते हैं उस समय जरूरत पड़ती है, उसी तरह से समय समय पर जो खाद की आवश्यकता है उसकी जरूरत के लिए किसान का चिंतित होना स्वाभाविक है। अब जो पिछली सरकार की योजनाएं थी जिसके लिए दूसरे राज्यों के लोग भी आकर के देख के गए थे, यूपी के और दूसरे राज्यों के, जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, जिसको लेकर के योजना में भ्रष्टाचार की बहुत आरोप लगे और उसके बाद गोबर को लेकर के भी गोबर का पेंट बनाना, गोबर को केचुआ खाद के लिए इस्तेमाल करना, गोबर का खाद, इस तरह से जो शुरुआत हुई थी कि आत्मनिर्भरता रहे, किसानों को खाद का, रासायनिक खादों का कम इस्तेमाल करना पड़े, उस चीज को क्या मौजूदा सरकार ने अपने 2-2.5 साल में छोड़ दिया है? क्या उसको पिछली सरकार की गलत नीति थी कहकर खारिज कर दिया गया है? तो ये देखने वाली बात है कि प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय भी है, हर जिले में, ज्यादातर जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं, तो उसमें जब हमारे पास वैज्ञानिक सलाह उपलब्ध है तो अगर वो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को ठीक से लागू करने के लिए इस सरकार को अगर प्रबंध करने चाहिए थे, भ्रष्टाचार न हो उसके लिए प्रबंध करने चाहिए थे, ताकि वो रासायनिक खादों की तुलना में जैविक खादों की ओर बढ़ा जाए, जैविक खेती की ओर बढ़ा जाए। तो उस दिशा में सरकार ने अगर कोई प्रयत्न नहीं किया है तो उसी का कारण ये है कि अभी खाद की कमी का जो मामला चल रहा है या युद्ध के कारण हमको किसानों की चिंता ज्यादा दिक्कत होने लगी है, तो उसको कहीं ना कहीं से रास्ता निकालना चाहिए। देखिए, आत्मनिर्भरता जरूरी है। अगर
किसान पूरी तरह से बीजों के लिए मल्टीनेशनल कंपनी पे, बड़ी कंपनी पे निर्भर रहेंगे, खाद के लिए इस तरह से सप्लाई पे निर्भर रहेंगे, तो किसानों को दिक्कत होगी। बीज निगम इसीलिए खोला गया था कि अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराए जा सकें। छत्तीसगढ़ बीज निगम जो बना था, तो क्या वो पूरी कर पा रही हैं जो जिन उद्देश्य से जिन संस्थाओं को बनाया गया जितने भी सवाल हैं उसको पूरा कर पा रहे हैं? जी जी, उसका और जवाब इसी तरह से खाद को लेकर के भी ये जी, देखना चाहिए। जी, आपके सभी सवालों का जवाब रविंद्र जी अच्छे से दे पाएंगे। जी रविंद्र जी, क्या कहेंगे रथ साहब की बात पर? मेरे साथी प्रवक्ताओं को बताना चाहता हूं कि आज बीज प्रक्रिया केंद्र पहले 12 हुआ करती थी, आज 30 है। बीज संसाधन संयंत्र पहले 12 थी, आज 59 है। आज बीज भंडारण क्षमता 1,80,500 मीट्रिक टन करीब चली गई है, पहले 7,500 मीट्रिक टन हुआ करती थी। बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत 24,200 हेक्टेयर पर 9,980 किसान कार्यरत है, ये भी बड़ी मात्रा में है। 6,42,00,000 क्विंटल बीजों का वितरण किया गया पिछले वर्ष। इस वर्ष की बात करें तो आज बीज उत्पादन 9,60,949 क्विंटल है, 123 गोदाम है। तो ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ सरकार बीजों के विषय पे कार्य नहीं कर रही है। देखिए, इसके साथ अगर आप प्रकृति जैविक खेती के विषय में आए तो बहुत सारे जैविक ब्रांड छत्तीसगढ़ के आज राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, जैसे कि महामाया राइस, केलो ब्रांड, आदर जैन उत्पादक, शिवनाथ ऑर्गेनिक, आदिम ब्रांड, पंचतत्व, बस्तर नेचुरल, रायपुर नेचुरल। आज सारे जिलों लगभग जिलों से देखेंगे कि तो एक जैविक उत्पाद भी गति दे रहा है और 30% की ग्रोथ देखी गई है जैविक खेती पे। 50,289 हेक्टेयर आज दंतेवाड़ा पे, एकमात्र दंतेवाड़ा जिला में ही 50,000 हेक्टेयर पे जैविक खेती हो रही। तो ऐसा नहीं, सरकार प्राकृतिक खेती मिशन नेचुरल फार्मिंग के लिए 50 करोड़ का केंद्र सरकार का बजट भी था और राज्य सरकार ने भी जैविक पोषित योजनाओं के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अब आते हैं कृषि विकास संबंधी आंकड़ों की ओर। देखिए, खाद की जानकारी मैंने पूरी तरह से आपको दी कि कितना खाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के पास है। अब प्राथमिक कृषि सहकारी समिति की बात करें तो 2573 प्राथमिक कृषि सहकारी समिति है। पिछले वर्ष अल्पकालीन ऋण की बात करें तो 6,936 करोड़ रुपया का कृषि ऋण दिया गया था। उसमें अल्पकालीन कृषि अनुदान 284 करोड़ का अनुदान भी दिया गया था छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आज 20 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। अगर आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़े उठाए तो आज 7.49 की स्थिति में कृषि की व्यवस्था है हमारी। पहले 21-22 में 4.51 हुआ करती थी। ठीक है। आज जीएसडीपी कृषि क्षेत्र की बात करें तो 8.11 है। आज हर दृष्टि से किसान तरक्की कर रहा है, राज्य तरक्की कर रहा है। छत्तीसगढ़ देश का सर्वाधिक किस्मों वाला धान वाला राज्य बन गया है। दलहन में हम आत्मनिर्भर होने की ओर है, तिलहन की ओर अच्छी फसल ले रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादकता दोनों बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है। अमित जी क्या कहेंगे रविंद्र जी की बात पर? रविंद्र भाई की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, कुछ आज टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन आपने शायद लास्ट सवाल ये था कि क्या कहना है आपको, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है। जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज किसान भाई जो परेशान हो रहे हैं, जो अन्नदाता परेशान हो रहे हैं, सरकार को कहीं ना कहीं उनकी खाद और बीज का इंतजाम उसकी व्यवस्था में सरकार को रहना था और उन्हें जितना भी था कि सरकार ऐसा कर रही है ताकि उन्हें भी लगता कि हमारी अपनी सरकार है, हमारे लिए कुछ कर रही है। लेकिन दुखद पहलू ये है कि उनको लाइन में लगाकर सरकार जो है उनकी व्यवस्था नहीं करके, एक तो पैनिक किया जा रहा है कि मंत्री साहब कह रहे हैं कि अभी आपको दूसरी व्यवस्था भी देखनी चाहिए। और ऐसे समय में जब किसान भाइयों से राहत की जो उम्मीद जो सरकार से कर रहे थे, नई खरीदी केंद्र और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की चर्चाओं में सरकार व्यस्त दिखाई दे रही है, ये एक दुखद पहलू। मैंने ऐसा पहले कहा ना, आप नए नए केंद्र बनाइए, लेकिन आपको प्रायोरिटी फिक्स करनी चाहिए कि किसान भाई को चाहिए क्या। क्योंकि मैंने कहा ना कि किसान भाई जो होता है, निश्चित तौर पर इस देश में हमने देखा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई है तो वो किसान होता है। सरकार बनाना भी जानता है, बिगाड़ना भी जानता है। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि किसान अगर होना जानता है तो किसान उखाड़ना भी जानता है। और अगर वो तकलीफ में आएगा तो आप ये समझ लीजिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सरकार भी चाहे वो यहाँ की रहे चाहे केंद्र की, वो ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगी। चलिए ठीक है। रथ साहब, एक आखिरी टिप्पणी आपसे ले लेता हूँ, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। क्या कहेंगे अमित जी और रविंद्र जी की बात पर? रथ साहब। जी, जिस तरह से सरकार की तरफ से जो बातें अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता साथी ने बताई
कि स्टॉक अपने पास अलग अलग प्रकार के डीएपी का, यूरिया का कितना कितना है और किस तरह से समितियों के मार्फत वितरण हो रहा है, ये आंकड़ों की दृष्टि से इनका कहना ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि जो किसान असंतोष के वीडियो आ रहे हैं, जो अलग अलग जगह पे, सोशल मीडिया पे, पोर्टल्स पे, अखबारों में जो किसानों के नाराजगी के वीडियो आ रहे हैं, उसका क्या कारण है? क्या वो केवल राजनीतिक तौर पर खड़ा किया जा रहा वितंडा है या किसान वाकई परेशान है? क्योंकि देखिए, भाजपा सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी कहलाती है और भाजपा का अगर हर गांव में, हर पन्ना प्रमुख तक के संगठन फैला हुआ है, तो निश्चित रूप से भाजपा को इस किसान असंतोष की वास्तविक खबरें भी मिल रही होंगी कि क्या वाकई किसान परेशान है या किसान को केवल भड़काया जा रहा है। तो अगर ऐसी खबरें में सच्चाई है तो सरकार को खुद सतर्क होकर के इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए, और अगर वो नहीं कर पाती है तो आगामी आने वाले दिनों में, जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता का कहना था कि किसान उखाड़ भी सकता है, जो बोता है वो उखाड़ना भी जानता है, तो उस तरह से राजनीतिक तौर पे भी नुकसान हो सकता है। ये बात ठीक है कि अभी तुरंत कोई चुनाव नहीं है, लेकिन अगर कोई किसान किसी चीज को अगर अपनी गांठ बांध ले तो उसका नुकसान जो है भविष्य में पार्टी के तौर पे हो सकता है। तो इसलिए हम सबका तो यही सोचना है कि सरकार को अपने कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल करके अपने अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा उस तरह से देश में जहां जहां पर भी खाद मिल सकता है उसकी व्यवस्था करके आपकी बात पर शायद रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अगर रविंद्र जी अपनी बात अभी जो समय है खरीफ की फसल का। ठीक है रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे शायद, जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए रविंद्र जी। जी, मैं वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी से सहमत हूं। मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम नारे के साथ कार्य करती है। अगर कोई भी चीजें किसान के हित में रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। अगर कुछ सुधारने लायक होगा तो जरूर ठीक है रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको सुधारेगी। किसान भी देख रहे हैं, वो सारी चीजों को समझ रहे हैं, और जो बात अमित जी ने कही कि इसका राजनीतिक नुकसान ना भुगतना पड़े, इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता के चलते मैं चर्चा को ही समाप्त करना चाहूँगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।